सा ठीक नहीं है। शुरू कर दिया? ठीक है, चलिए आज की शुरुआत करते हैं। और इसके अंदर मेरे ख्याल से मनोज कुमार और अनुज और बाकी लोग, एक बार सारे लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और आप जैसा कि मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, एसएससी सीजीएल 2020 नोटिफिकेशन जो ये आने वाला है, उसी के हिसाब से जो आपके सारा जो फंडा आप जानते ही हो, और इसके लिए हमें डायलॉग की भी जरूरत है, प्रोटेस्ट की भी जरूरत है, और सबके साथ की भी जरूरत है। और उससे पहले हम चाहते हैं कि एसएससी को रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। और रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, हेलो भाई जल्दी आओ। तो ऐसे में आप लोगों के लिए जरूरी है कि एक बार आप अपना पूरा का पूरा पक्ष रखें। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट भी ये करूंगा कि सारे लोग एक बार अपनी वीडियो को भी एक बार ऑन कर लीजिए, ताकि हम लोग एक बार आपसे देखकर मिलकर बात कर सकें कि एक्चुअली इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, और ताकि एक एक इशू के ऊपर पूरी की पूरी बातचीत हो सके। नमस्कार। ठीक है, एक बार सबको ऑन कर दो यहाँ पे कोई है तो। चलिए, आपके कौन कौन से इश्यूज हैं एक बार सारे के सारे लोग बताएं। और दीपक अगर यहाँ पर जुड़े हुए हैं, दीपक या दीपक के अलावा जो कबीर हैं, अगर वो जुड़े हुए हैं, तो एक बार अपना पक्ष बताएं कि आखिर एसएससी सीजीएल 2020 के लिए कितने ऐसे लोग हैं जो ओवर एज होने की संभावना है। हाय, हेलो एवरीवन। एक बार सारे लोग अगर ऑडिबल हो गए हैं और सारे लोग ज्वाइन हो गए हैं, तो एक बार यहाँ पर कमेंट में भी लिख दीजिए, सर ये इशू सही नहीं होगा, ये सब गवर्नमेंट खुद ही करवा रही है। सो तन्वी जी, ये ठीक है, नहीं होगा तो ये तो अंतिम बात है ये तो। लेकिन इसके बीच में हम प्रयास भी ना करें, और जिनकी ग्रीवियांस है अगर उसको सही से एड्रेस भी ना करें, तो मुझे लगता है ये उन लोगों के लिए बेईमानी होगी। यस, हेलो। आप में से कौन बच्चा इस इशू के ऊपर अपनी बात रखना चाहेगा? सर बट अभी नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है। मान लीजिए नोटिफिकेशन आउट नहीं हो जाता है, तो उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा? कम से कम हम एक रिक्वेस्ट तो डाल सकते हैं उससे पहले। Hi sir, this is Ranjit Roy. I'm calling from Delhi. I'm calling from Bihar. Okay. I Yeah. think I think we should seek a legal option for that. In 2017, that Legal option will imply after having notification, but before the commencement of the notification, we can only think of the legality, but we cannot implement our procedure, I think. then I just today I got to know that there is a group. Can I? Okay. So are you the sufferer? Are you the client? मतलब आप ओवर एज हो गए हैं या आपको अंतिम चांस? आदमी जाने तो हम भी लोग कोई ज्यादा रात में चले जाएंगे ना, वहां से जिसको मिलना है मिल लेगा रात में। आएंगे तो आएंगे, वो उतना देखेंगे, बाकी बारात तो यहाँ से कम लोग तो और अच्छी बात है। विनीत कुमार को एक बार 5-6 लोग अपनी फ्लाइट में चले जाएंगे। हाँ मम्मी, नहीं अपनी बातें ना है। बाकियों को ऑन कर दो। हाँ जी। सो बेसिकली मेरी कल बहुत सारे बच्चों से बात हुई, और जिसमें से कुछ बच्चों के अगर मैं नाम भी स्पेसिफिकली लूं, सो दीपक है, कबीर है, और उनके ग्रुप में बहुत सारे बच्चे हैं। और उन लोगों ने अपना एक फेसबुक टेलीग्राम ग्रुप भी बना रखा है, जिसके अंदर उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया है। और जितनी मेरी बात हुई है, उन बच्चों ने बहुत सारे मंचों पर, बहुत सारे फेसबुक ग्रुप से उनसे बात भी किए हैं। हाँ, सो रिक्वेस्ट करनी चाहिए तन्वी, बिल्कुल सही है। सबसे पहली बात तो ये हुई कि जो 2019 वाला जो नोटिफिकेशन आया था, उसके अंदर जो क्रूशियल डेट जो दी गई थी वो 1 जनवरी 2020 दी गई थी।
उस हिसाब से अगर वो चलेंगे अगले अपने एग्जाम के लिए तो वो 2021 चली जाएगी। यहाँ पर एक बार मेरा व्हाट्सएप खोल दीजिए। और इसी के लिए जल्दी एक सेकंड, कौन है ये? लगने लगा था सुनेंगे नहीं बात को, चढ़ गए। Hello. हेलो, Hello, sir. Good evening. गुड इवनिंग, हु इज स्पीकिंग? Sir, this is Ranjit Roy calling from West Bengal. ओके रंजीत, How are you, sir? Nice to see you. थैंक यू, थैंक यू। आई एम वेरी वेल, आई एम ऑल फाइन, बट वेरी grieved to see and the situation among students. Sir, I was Yes, going through exam some के, articles and some posts on Twitter and okay, Facebook. Then I got to know that a guy named, I don't know his name, he filed an RTI in which SSC gave clarification in which they told that they would follow some DOPD guidelines of okay, 1988. okay. So So where is that RTI? I don't know. Okay. But then I found out that DOPD guideline, and I got to know that according to that guideline, the crucial date should be 1st of August 2020 in this notification. Yes, exactly. And this is all the students are demanding who are going to suffer. Yes. And if you talk about the examination, and a few days ago, a stenographer notification was out, and they have implemented the same concept, and they had made 1st of August 2020 the crucial date in that notification also. So my point is, we should seek a legal action, collect guys, and start collecting funds or whatever, like the student did in 2017, and they won the case. तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ हो सकती है। तो I saw your video yesterday. Okay. And got that message of today meeting. So I would like to know कि कितने ऐसे बच्चे हैं कि जो सफर कर रहे हैं और अभी फंड और लाइक क्या उसका स्ट्रेटेजी है। जैसे आपका देखा मैं, तो इसको अभी कितना इम्प्लीमेंट होना है, प्लीज टेल अस। मैं बताता हूँ। और one of the student is going to join us who will elaborate the matter with very conspicuous manner. Wait for a moment. I think he will take more than not more than 2 or 3 minutes. Okay. So he is Deepak. Sir, मैं कबीर बोल रहा हूँ. Can you hear me? Kabir. I was waiting for you. Kabir, welcome. And Kabir, all are waiting for you. ठीक है, यहाँ पर सारे बच्चे तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। कबीर, क्या मैं आपको गैलेक्सी A30 के नाम से देख पा रहा हूँ? जी सर, जी। ओके, थैंक यू। ओके, वेलकम ऑन SSC ट्यूब। और यहाँ पर तमाम बच्चे भी जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर मैंने वो DOPT का वो रूल भी लगा रखा है। अब ये DOPT वाला ही होगा ना शायद? हाँ जी, है ना? तो DOPT सर्कुलर सर। सर्कुलर है, तो एक बार इसको समझा दीजिए और उसके बाद इस पूरे केस के मसले को अगले 10, 15, 20, 25 मिनट के अंदर बहुत अच्छे से बताइए ताकि ये आवाज सारे लोगों तक हमारी जा सके। ठीक है, प्लीज। सर, ये फिलहाल आज की डेट में एक कॉम्प्लिकेटेड इश्यू बन चुका है, तो इसको समझने के लिए हम ऐसा नहीं है कि अभी से ही बात करना शुरू कर दें कि 2020 में क्या होने वाला है। हम दरअसल पीछे चलते हैं 2014 में। 2014 जी, ठीक है। 2014 में back in 2014, the date of age reckoning for CGL was 1st of January 2014. ठीक है। उसके एक साल बाद नोटिफिकेशन आता है 2015 का, 2015 का। 2014 में एज ऑफ रेकॉर्डिंग क्या थी? सर 1st of January 2014.
1 जनवरी 2014, ठीक है 2015 का नोटिफिकेशन आता है सर सीजीएल का, ठीक है। और डेट ऑफ एज रेकनिंग होती है 1 अगस्त 2015। ओके, यानी ये यहाँ पर स्टूडेंट्स बात करते हैं एसएससी के चेयरमैन से, कुछ छोटे लेवल पे ही प्रोटेस्ट होते हैं, कोई बहुत मास प्रोटेस्ट तो नहीं थे, लेकिन उस वक्त के चेयरमैन भी काफी कंसिडरेट रहे हैं। और रघुपति सर जी, और क्योंकि फिर बच्चे जो जनवरी से अगस्त के बीच में ओवर एज हो गए थे, उनको ध्यान में रखते हुए एसएससी ने कहा कि हम वन टाइम रिलैक्सेशन देते हैं, आप जनवरी के बेसिस पर भी फॉर्म भर लीजिए। अच्छा, ये बोला जी, तो यहाँ पर 1 जनवरी 2015 से जो एलिजिबल हो रहे थे, उन्होंने भी फॉर्म भरा। ओके, तो दोनों लोग थे इसमें। जी, उसके बाद आता है 2016। 2016 में फिर से 1 अगस्त 2016 रहती है। 1 अगस्त 2016, ओके जी, and this time also SSC allows people to fill the form who were eligible from 1st January 2016. ओके, वेरी गुड। 2 बार एसएससी ने ये माफी दी। दरअसल ये माफी भी नहीं है, ये सही बात है कि किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। हमारा जस्टिस सिस्टम भी कुछ ऐसे ही काम करता है कि किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ठीक बात है। तो यूपीएससी ने भी इसी दौरान जब पैटर्न चेंज किया था, तो 2 साल की छूट दे दी थी कि जिनको भी नुकसान हो रहा है उनको 2 साल की छूट दे देते हैं। तो उस वक्त 30 इयर्स एज लिमिट होती थी और बढ़ा के 32 कर दी गई थी। राइट। ऑन द सिमिलर लाइंस ये 2 साल की ऐसे छूट मिली है, और 2 साल बच्चों ने फॉर्म भरा 1 जनवरी के हिसाब से। अब ये बात तो हो गई थी कि ओके, उन लोगों ने तारीख बदल दी है, लेकिन वो किसी का नुकसान भी नहीं होने दे रहे थे। अब 2017, 2018 ये तारीख 1 अगस्त ही रही, 2017 में भी, 2018 में भी। अब 2019 आता है और ये तारीख 1 जनवरी 2020 पहुंच जाती है सर यहाँ पे। अब ये यहाँ पहुंची क्यों? ये 1 अगस्त 2019 से उठ के 1 जनवरी 2020 क्यों हो गई? ये एक इम्पोर्टेंट बात है, जो अगर हम समझें तो हमें पता चलेगा कि जड़ कहाँ पे है समस्या की। ये हुआ दरअसल 2017 के सीजीएल पर जो कोर्ट केस हुआ है। सर आप लिख दीजिए मेरे ख्याल से, ताकि लोगों को समझ आ रहा है। 2017 में एज रेकनिंग रही 1 अगस्त 2017। फिर 2018 में भी ये 1 अगस्त 2018 है। लेकिन 2018 का एग्जाम नहीं हो पाया सर। उस एग्जाम के होने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में केस चला जाता है, और वो केस इतने लंबे समय तक चलता है, और सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि भाई आप ऑफलाइन एग्जाम ले रहे हैं, ऑनलाइन भी एग्जाम हो रहे थे उस वक्त, और सब धांधलेबाजी हो रही है, तो आप अभी कुछ भी मत करिए, आप जाइए नया वेंडर तलाशिए। एक कमेटी भी बनाई थी जिसमें बड़े बड़े लोगों के नाम थे सर। तो अब यहाँ पर एसएससी बहुत ज्यादा वक्त लगाता है टीसीएस को ढूंढने में, एक नया वेंडर आता है। और 2018 का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है गर्मियों में 2019 में। ये मुझे याद है क्योंकि सेम टाइम पर ही यूपीएससी का प्रीलिम्स हो रहा था और एसएससी का टायर 1 हो रहा था 2019 में। सो पूरा 1 साल ये एग्जाम डिले हो गया था। इसकी तारीख 1 अगस्त 2018 ही रखी गई थी, फॉर्म भरे जा चुके थे। अब ये एग्जाम इतना ज्यादा डिले हो गया है, इसका टायर 2 भी कराना है आगे चल के, तो जाहिर सी बात है कि 2019 का सीजीएल तो डिले होगा ही होगा। उससे पहले 2019 का सीपीओ भी डिले हो चुका था इसी वजह से। 2019 का सीजीएल सीपीओ भी डिले हो गया था ना सर। अच्छा, हाँ। सीपीओ भी डिले हुआ, सीजीएल भी डिले हुआ, सारी एग्जाम डिले हो गए, क्योंकि भाई नया वेंडर तलाश करना है। हाँ, ड्यू टू वेंडर, ठीक है। हाँ, और वो इस डिले के चलते नोटिफिकेशंस लेट आई हैं, और वो नोटिफिकेशन लेट आती है इतनी ज्यादा कि वो इस तारीख को कर देते हैं 1 जनवरी 2020। 2019 वाले का जो 2019 के लिए, जी हाँ, वो लेट आता है, वो होता है 1 जनवरी 2020। 1 जनवरी 2020, और जो कि होनी कितनी चाहिए थी? 1 अगस्त 2019 होनी चाहिए थी। यहाँ पर मेरा एक सवाल है कि यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट का
प्रोटेस्ट ना हुआ हो, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हुई थी। प्रोटेस्ट हुआ था सर, कुछ स्टूडेंट्स ने कोशिश की थी कि चलिए प्रोटेस्ट करते हैं, और ओके। कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनी भी थी उनकी, कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से करने की कोशिश हुई, लेकिन फिर कुछ स्टूडेंट्स किसी टीचर के पास गए, कुछ स्टूडेंट्स किसी टीचर के पास गए, और वो बात उनकी बन नहीं पाई, तो फिजिकल ओके प्रोटेस्ट नहीं हो पाया था। ओके ओके ले, आई लेकिन थिंक केस भी हुआ था एक। एक पते की बात जो ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम है, वो केस करने में कामयाब हुए थे, और वो पहले जाते हैं दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट उन्हें कहता है कि दिस इज रिलेटेड टू सर्विस मैटर्स, तो आप जाइए कैट के अंदर एक बैठिए। सेकंड, एक बार गैलेक्सी A30 को छोड़ के बाकी सबको म्यूट कर दो, एक बार इनकी बात सुन ले, फिर इंटरेक्शन लेकर आते हैं प्लीज, है ना, बाकी एक्सटर्नल साउंड ना आए तो इसके लिए, ठीक है बस। हाँ जी सर बोलिए, कबीर जी प्लीज। हाँ, तो यहाँ पर उन बच्चों के साथ सबसे बड़ा जो इश्यू होता है वो तो यही है कि एक तो फिजिकल टेस्ट के लिए बंदे नहीं इकट्ठे हो पा रहे हैं, इतने ज्यादा जी। स्टूडेंट्स नहीं आते हैं कभी भी, क्योंकि हार्डली 5 to 7% लोग अफेक्टेड होते हैं जो लास्ट अटेम्प्ट में होते हैं। ये बात तो जग जाहिर है, साफ बात है। फिर अब उनको जो पैसे इकट्ठे करने, यहाँ पर स्टूडेंट्स कभी यूनिटी नहीं बना पाते हैं कि भाई हम कोर्ट, लोगों को लगता है कि ये लोग अकेले ही कोर्ट केस कर लेंगे, तो लीगल फाइट में भी फंडिंग कलेक्ट नहीं हो पाती है, और वो लोग एट द एंड ऑफ द डे वो फंडिंग कलेक्ट कर लेते हैं, बट बहुत डिले हो जाता है फंडिंग कलेक्ट करने में। जब तक कलेक्ट होती है तब तक वो तब तक वो हो चुका होता है सब कुछ। एनीवेज वो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं, अपना पैसा इकट्ठा करके, लॉयर भी हायर कर लेते हैं, गौरव गुप्ता नाम है उनके लॉयर का, और दिल्ली हाई कोर्ट उन्हें कहता है कि बिकॉज दिस इज अ मैटर रिलेटेड टू सर्विस रूल्स, आप कैट में जाइए, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के अंदर जाइए। अब कैट के अंदर जाते हैं तो वहां उनकी तारीख लगने वाली होती है कि कोरोना वायरस आ जाता है। तो उनकी जो पहली हियरिंग अभी हुई थी वो थी 7 दिसंबर 2020 को। अच्छा, इसकी हियरिंग थी 7 दिसंबर 2020, यानी अभी अभी हुई है, बस जस्ट एक सप्ताह हाँ जी, पहले। हाँ जी, अभी अभी हुई है। और उनकी नेक्स्ट हियरिंग है 12 फरवरी 2021। 12 फरवरी 2021। ओके Sir, this is the dilemma of hiring a lawyer who is not interested in your case and approaching the court at such a time when the form filling date is already over. ओवर। तो आप ऑलरेडी इतना ज्यादा लेट पहुंचे हैं कि तारीखें सारी निकल चुकी हैं, तो कोर्ट भी अब मेरे ख्याल से उसमें इतना ज्यादा बढ़ चढ़ के इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा है, और उनका लॉयर भी अब बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है। अब अगर ये केस सॉल्व हो जाता इस नोटिफिकेशन के आने से पहले, जिसमें कि इनके जीतने के पूरे चांसेस हैं, सारे लॉजिक यही कहते हैं कि इस तारीख को 1 अगस्त 2019 होना चाहिए था। अगर वो सॉल्व हो जाता तो CGL 2020 का मैटर अपने आप सॉल्व हो जाता, लेकिन ये हो नहीं पाया। और अब CPO 2020 में ऑलरेडी वो प्रेसिडेंट एस्टेब्लिश कर चुके हैं। CPO का नोटिफिकेशन आई थिंक गर्मियों में आया था, अप्रैल के टाइम में, आई एम नॉट श्योर कि कब आया एग्जैक्टली। और उसके अंदर वो 1 जनवरी 2021 ले चुके हैं, और वहां पर आप मूर्खता देखिए, किस हाई लेवल की मूर्खता है। CPO के नोटिफिकेशन में अकॉर्डिंग टू द प्री कोविड कैलेंडर इस तारीख को होना चाहिए था 1 अगस्त 2020। CPO की जो एज ऑफ रिकॉर्डिंग होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू द प्री कोविड कैलेंडर 1 जनवरी 2020, नहीं 1 अगस्त 2020। अच्छा, ये होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू प्री कोविड कैलेंडर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्री कोविड कैलेंडर। फिर कोविड होता है, नया कैलेंडर बनता है, और वो इस डिले को भी नहीं मानते हैं, वो तारीख को फिर कर देते हैं 1 जनवरी 2021। 1 जनवरी 2021। अच्छा, मतलब जो CPO के अब फॉर्म भरे गए हैं उसमें एज ऑफ रिकॉर्डिंग ये वाली भरी गई है। आप एक बार कंफर्मेशन ले लीजिए जो बाकी स्टूडेंट्स है, बिकॉज मैं तो CPO में इंटरेस्टेड नहीं था। एक बार CPO का कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है, एक बार बोलेंगे, कमेंट करेंगे क्या एज ऑफ रिकॉर्डिंग आपकी यही थी नोटिफिकेशन में। बाकी हम लोग इसको चेक भी कर लेंगे, लेकिन अभी क्योंकि एक बार वाद संवाद चल रहा है, ठीक है। सो YR अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं, कुछ साथ में कहना चाह रहे हैं तो बताइए।
ओके, नो प्रॉब्लम, नो नीड टू ऐड Okay. एनीवन नाउ। ओके, ठीक है, आप बताइए अब, तो कबीर जी। अगर ये मैटर सॉल्व हो जाता तो हमारा मैटर ऑलरेडी सॉल्व था, क्योंकि कोर्ट से आदेश आ गया था कि उसी साल में आपको तारीख रखनी चाहिए जिस साल का नोटिफिकेशन है। लेकिन वो मैटर सॉल्व हो नहीं पाया। मैंने काफी कोशिश की कि कुछ टीचर्स तक ये बात पहुंचे और ये मैटर लाइट में आए कि वो बच्चे बहुत टाइम से परेशान है, क्योंकि अगर उनका मैटर सॉल्व होता है तो प्रेसिडेंट क्रिएट होता है और भविष्य के सारे मैटर अपने ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाते हैं। तो आप बट ऐसा वही, नहीं हो पाया, ऐसा नहीं हो पाया। अच्छा, नहीं ना हो वो पाया। मैटर सॉल्व, ना तो वो मैटर सॉल्व हो पाया और ना ही उनके केस के बारे में पब्लिक एट लार्ज नहीं जानती। आज मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को सरप्राइज मिल रहा है कि ओ माय गॉड, उन्होंने केस भी किया हुआ है। ये शायद आज हाँ, बहुत से लोगों को पता चलेगा। इवन अभी भी कई लोग हैं यहीं पे। और उनमें से एक बंदा तो ऐसा भी है सर, मैं जानता हूँ उसको पर्सनली भी, ही इज अ लीड पिटिशनर इन दैट केस। उसके पिताजी डायबिटिक है और वो अब जबरदस्ती उसको ओवर एज बना दिया गया। सर, डायबिटीज का जो पेशेंट होता है और वो डायलिसिस भी करवाते हैं उसके पिताजी। एक टाइम का खर्चा 5,000 रुपए आता है सर, हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता है। आप देखिए कि किस गरीबी से बच्चे उठ के केस करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे इस मूर्खतापूर्ण ऑर्गेनाइजेशन से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी अगर सारे तथ्य को देखा जाए, सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखा जाए, तो नोटिफिकेशन में यही आना चाहिए कि 1 अगस्त 2020 ही हो। और मैं आपको एक लॉजिक और दिखाता हूँ सर, एक लॉजिक और दिखाता हूँ मैं आपको। इमेजिन करिए कि ये डेट 1 जनवरी 2021 आ चुकी है और मिनिमम एज आई थिंक 21 इयर्स है या 18 है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। सीजीएल है ना, 21 से 30 है। तो लेट अस से दैट देयर इज समवन हु इज ओनली 20 इयर्स ओल्ड। हाँ, ठीक कह रहे हो, अब सही पहुंचे, मैं भी यही सोच रहा था कल। Someone who is already underage will be made eligible for the exam forcefully. Yes. And someone who is actually eligible will be kicked out of the exam. Intentionally. Intentionally. ये एक ऑर्गेनाइजेशन है सर जिसके तहत आपको बाहर किया जा रहा है। मतलब जो आज, अगर ये 1 जनवरी 2021 है और आज फिलहाल जो 20 साल का है या 21 का होने वाला है, अबाउट टू रीच 21, वो उसको एलिजिबल बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन जो बच्चा एक्चुअली इस पेपर को देने के लिए तैयारी कर रहा है, बार बार पेपर दे रहा है और उसका आखिरी अटेम्प्ट खाली इसके कारण अटक रहा है, उसको ये इनएलिजिबल करार करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। हाँ सर, देखिए, someone who is eligible cannot give the exam. मैंने जानबूझ के ये बात को रिपीट किया ताकि ये स्ट्रेसफुली बात जाए और इसी बात पर अपना सारा मुद्दा है। आप अभी उस उम्र सीमा पर पहुंचे ही नहीं है कि आप किसी भी नौकरी का पेपर दे सके, लेकिन आपसे जबरदस्ती दिलवाया किसी भी ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा का पेपर दे सकें। हाँ, लेकिन फिर भी आपको एलिजिबल, और फिर अब ये मुद्दा भी अपने आप में बन गया है। अब ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको पता लग गया कि अरे वैसे तो मैं एलिजिबल नहीं था, लेकिन ये तारीख आ गई तो मैं तो एग्जाम दे सकता हूँ। तो पिछली बार जो अनोमली हुई उसको ये लोग नॉर्मलसी में क्रिएट करना चाहते हैं। पिछली बार जो अनोमली हुई उसको ये नॉर्मलसी में क्रिएट करना चाहते हैं। जो अनोमली हुई उसको क्या करना चाहते हैं? उसको नॉर्मलसी में क्रिएट करना चाहते हैं ना सर। नॉर्मलसी यानी कि वो उसी चीज को, इट इज शुड, दे आर मेकिंग द न्यू नॉर्मल ऑफ द सेम प्रीवियस पास्ट मिस्टेक्स। सर आप ऐसा कीजिए कि 2020 का नोटिफिकेशन निकालिए और आप डेट ऑफ एज रखने की तारीख रख दीजिए 2050 में। तो जो बच्चा आज पैदा हुआ है ना, वो भी 2020 के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएगा। एलिजिबल हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। तो एटलीस्ट हम ये कर सकते हैं कि जिस साल का नोटिफिकेशन है, अरे उसी साल में रख दो। तुम चाहे 1 जनवरी रखो, 1 अगस्त रखो, लेकिन 2020 में रखो ना। फिर सर एक धड़ा ऐसा भी है लोगों का, और ये लॉबी भी बहुत स्ट्रांग है। उस लॉबी के बारे में बताइए सर थोड़ा सा, और थोड़ा सा ब्लंटली बताइए, मेरे को अच्छा लगेगा कम से कम जान के। ये लॉबी सर कोचिंग इंस्टीट्यूट से उठ के आ रही है। ओके। और मेरे ख्याल से तो ये शायद इनको बोला भी गया हो ऐसा कि आप लोग ऐसे पेजेस पे जाके ऐसे कमेंट किया करें। तो वो लोग आपको क्या बोला गया होगा और क्या कमेंट किए जा रहे हैं,
बिना नाम लिए एक बार बता दो, या नाम लेके भी बताना है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, क्यों किसी का नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ क्या लिखा जा रहा है और क्या बोला जा रहा है, कम से कम एक हाँ, बात क्लियर हो ना, जैसे कम से कम। वो आप लोगों को बोलेंगे कि अरे तुमने आज तक कोई एग्जाम क्लियर नहीं किया, तुम आज क्या कर लो। तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहूंगा कि 30 साल तो वैसे एज लिमिट है। जो विधवा औरतें होती हैं, डिवोर्स्ड अनमैरिड औरतें होती हैं, उनके लिए एज लिमिट 40 साल है सर। तो क्या आप उनको ये बोलेंगे कि तुम 38 की हो गए, तुम फॉर्म क्यों भर रहे हो? भाई उनका अधिकार है, सरकार ने उनको नियम बना के दिए हुए कि अगर आप तकलीफ में रहे तो आप फॉर्म भरिए। तो 21 साल से लेके 45 साल के बीच में लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं लीगली। लेकिन कुछ लोग ऐसा प्रतीत करवाएंगे कि तुमने आज तक नहीं किया, तुम आज क्यों कर रहे हो? ये जबकि आपके कानूनन अधिकार के क्षेत्र में आता है कि आपकी जब मर्जी आप तब फॉर्म भरिए, अगर आप उस एज लिमिट में हैं। मैंने जैसे 2018 में पहली बार फॉर्म भरा। कुछ लोग ऐसे हैं जो 21 साल का होते ही भरते हैं, उनको ये मुबारक हो, आप भरिए 21 साल का होते ही। लेकिन जो 30 साल का हुआ नहीं है, उसको क्यों बाहर कर रहे हो? फिर एक ये लॉबी सर, इसके बारे में मुझे पता चला, आज भी मेरी बात हुई। वो मुझे पता, वो लोग ऐसा कहते हैं कि ये लॉबी इतनी स्ट्रांग है, आपस में ये लोग ये बात करते हैं कि अगर हमने आवाज उठाई 1 अगस्त 2020 के लिए, तो फिर तो हो जाएगा, स्टूडेंट से हमारा द्वेष हो जाएगा। क्योंकि फिर वो बोलेंगे कि तुमने सीपीओ 2020 में आवाज क्यों नहीं उठाई, तुमने सीएचएसएल 2020 में आवाज क्यों नहीं उठाई, तो अब सीजीएल में क्यों आवाज उठा रहे हो? और बात भी सही है। कम से कम कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन जिसकी भी बात कर रहे हो, क्या केवल एक की ये प्रॉब्लम है या 5-7 की प्रॉब्लम है? सबकी इस तरह के लगभग इसी तरह की बात आ रही है। देखिए, कुछ चुनिंदा लोग हैं जो, प्रॉब्लम ये है ना कि पावर चुनिंदा लोगों के हाथ में ही है, जिनके पास मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है। और वो लोग आपस में इस बात को मानते हैं कि अगर हमने ऐसा किया तो बैकलैश होगा स्टूडेंट्स का। अब मैं उठ के बोल दूंगी चलिए कैंपेन करेंगे, कैंपेन नहीं होगा सर, मेरा एक भी फॉलोवर नहीं। अगर कोई 10,000 फॉलोवर वाला बोलता है तो भी कैंपेन नहीं होगा। लेकिन मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स जिसके हैं, वो बोलना नहीं चाहता, क्योंकि उसको लगता है कि बैकलैश हो जाएगा, स्टूडेंट्स बोलेंगे तुमने सीएचएसएल में आवाज क्यों नहीं उठाई। और ये बात सच है, उन्होंने आवाज नहीं उठाई। क्या ऐसा शोर उठा भी था कि आवाज उठाओ? जी मुझे भी जानना है, मतलब मेरे पास एग्जैक्टली ऐसी कोई वॉइस नहीं आई, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ क्या सीएचएसएल या सीपीओ में कोई 10-5 बच्चे भी ऐसे थे इनके पास, या आपसे कनेक्शन में आए हों? मैं बताता हूँ आपको, सीपीओ का जब नोटिफिकेशन आया तो कुछ बच्चे बहुत परेशान हुए। उन्होंने कोशिश की कि चलो कैसे ना कैसे करके रीच करते हैं, और मैं इसमें तो टीचर्स का दोष भी नहीं दूंगा, क्योंकि इतने बड़े लोग होते हैं तो इनको रीच करना मुश्किल होता है, इतनी जल्दी अटेंशन नहीं मिलता है। तो वो लोग नहीं उनका अटेंशन ग्रैब कर पाए। हालांकि टीचर्स को मालूम तो था कि गलत हो रहा है सीपीओ के अंदर, उनको मालूम था। अब फिर ये होता है कि वो लोग केस करने की कोशिश करते हैं, पर केस कैसे करेंगे? केस के लिए पैसा चाहिए सर। एंड में आके यही होता है कि लोग सोचते हैं अरे ये केस की बात कर रहा है, ये बड़ा अमीर होगा, ये खुद केस कर लेगा। मैं आपको मेरे घर की हालत दिखाता हूँ, लोगों को लगता है कि मैं लीडर हूँ। आप मेरे घर में देखिए, टूटी हुई चेयर पे बैठता हूँ सर, मैं केस कहाँ से कर लूं? तो सीपीओ वालों ने ऐसे केस करने की कोशिश की पर नहीं कर पाए। फिर बारी आती सीएचएसएल की, उसमें फिर से यही हो गया। तो सीएचएसएल में 1-2 जो प्रोमिनेंट टीचर्स हैं हमारे, बड़े आदरणीय हैं, उनकी बहुत से लोग रिस्पेक्ट करते हैं। तो उन्होंने ट्वीट भी किया कि ये जो है गंभीर मसला है और इसके बारे में हम अच्छी तरह से दृढ़ निश्चय करके आवाज उठाएंगे, ऐसा बोला उन्होंने। बट वो ट्वीट करके भूल गए, कोई आवाज नहीं उठाई। कबीर जी, एक मेरे पास ये एक स्क्रीनशॉट है एनके रघुपति का। हाँ, ये इसके ऊपर थोड़ा सा क्लियर कीजिए, थोड़ा ये थोड़ा ब्लर आ रहा है फिलहाल, लेकिन मेरे को थोड़ा सा क्लियर कीजिए क्या है। ये 2015 का मामला है सर, जहां तक मुझे नॉलेज है। और ये अपने केस के साथ कितना लिंक करता है, थोड़ा सा ये सर, ये कोर्ट में हमारा बड़ा काम आ सकता है। ये ऑन रिकॉर्ड है, रघुपति सर की ईमेल है ये। तो अब आप क्या देखिए कि 2015 में जब 1 जनवरी से 1 अगस्त पे जंप किया एसएससी ने, तब ये मेरे ख्याल से उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है, और वो बच्चों के फेवर में काम करते थे, तो उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है। हाँ, इसमें एक लाइन लिखी हुई है, एक सेकंड मैं सबको बता भी दूं, जितने बच्चे यहाँ से जुड़े हुए हैं और जो बच्चे बाद में देखेंगे। A conciliatory approach will yield result. Confrontation with DOPT will not help.
you have to plead with DOPT that you are losing a chance in CGL 2015, even if DOPT increases the age limit sometime later this year. Someone posted that the Joint Secretary told him that the age should be reckoned based on Tier 2. That is the case when Tier 1 is of qualifying nature only. It is not so in CGL because Tier 1 is also a part of the examination process and it is not qualifying nowadays. This was explained to DOPT personally by me. यहाँ पर मैं जाऊंगा personally by me, यानी कि जब एक एसएससी के चेयरमैन किसी को बता चुके हैं, इसको ब्रीफ कर चुके हैं इस बात को 2009 के अंदर ही, sometime in 2009. हाँ कबीर जी? जी. So you should also tell the DOPT that the original exam calendar of SSC for 2015 showed that Tier 1 exam would be in June, and it is due to administrative exigencies that SSC postponed this examination. सर ये जो 1988 का जो DOPT का लेटर हम लोगों ने देखा था पहले, हाँ, तो 1988 की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था जब जो टायर 1 होता था एसएससी का वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता था, जी. उसके मार्क्स काउंट नहीं होते थे. लेकिन आज के मुझे एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है कि ये कब से हुआ है, लेकिन कुछ टाइम बाद टायर 1 के मार्क्स भी काउंट होने लग गए थे. तो एसएससी के एग्जाम में और यूपीएससी के एग्जाम में ये फर्क आ गया कि यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाइंग होता है, जबकि एसएससी का टायर 1 उसके नंबर भी जोड़ते हैं. Exactly. तो ये बेसिकली यहाँ पर ये कह रहे हैं कि क्योंकि एसएससी का टायर 1 एग्जामिनेशन प्रोसेस का अभिन्न अंग है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आप टायर 1 के बेसिस पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ क्वालिफाइंग और टायर 2 के नंबर जुड़ने. So actually कबीर जी, अगर मैं शॉर्ट में थोड़ा सा इसको अब कंक्लूड करने की तौर पे करूं, is there anything to say from your side? या आपकी तरफ से अभी कुछ और चीजें फैक्ट्स हैं जो आप बताना चाह रहे हो या एलेबोरेट करना चाह रहे हो? हम कंक्लूड इस बात पर जा रहे हैं कि अब हम व्हाट वी विश, हमें कौन सी डेट चाहिए इसके अंदर, वो चाहिए 1 अगस्त 2020. Yes or no? यही लॉफुल डेट होगी सर. ये लॉफुल डेट होगी और इसी पर हमारी डिमांड है. यहाँ पर एक बात का भी हमें देखना चाहिए कि ये डेट ऑफ एज रेकनिंग है, ये डेट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है. हाँ, ठीक है. तो ये बात तो जग जाहिर है कि इस साल जो है एग्जाम्स लेट हुए. हेलो. हाँ जी, हाँ जी. तो क्योंकि इस साल कोरोना की वजह से फाइनल ईयर वाले लेट एग्जाम्स. जी रुको, इस विनीत को हटाओ, ये बार बार म्यूट अनम्यूट कर रहे हैं और बीच में शोर आ रहा है. जी. तो इस साल जो फाइनल ईयर के एग्जाम्स है वो डिले हुए हैं सर कोरोना वायरस की वजह से. तो इस बात में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि वो लोग जो एग्जाम नहीं दे पाए इस साल कोरोना वायरस की वजह से, उनके लिए डेट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को 1 जनवरी 2021 रख देना चाहिए. ओके. क्योंकि उसमें उनकी कोई गलती नहीं है. हमारे देश में नॉर्मली एग्जाम्स गर्मियों में हो जाते, लेकिन इस बार कोविड पैंडेमिक की वजह से नहीं हो पाए, तो उनकी डिग्री लेट हुई है. तो ऐसे लोगों के लिए आप डेट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को 1 जनवरी 2021 रखिए, लेकिन उम्र सीमा को, हाँ, उम्र सीमा को ऑफ रेकॉर्डिंग जो है वो होनी चाहिए 1 अगस्त 2020. और कुछ लोग ऐसे भी हैं सर जो ये कहते हैं कि अगर हमने केस कर दिया तो 2019 वाले आ जाएंगे कि हमें भी मौका चाहिए. तो उन्हें मैं बता दूं कि वो तो पहले ही आ चुके हैं, वो कोर्ट में है उनका केस, वो अब दूसरे तरह कहां से आएंगे? वो तो पहले ही कोर्ट के अंदर है, वो अपना हक मांग रहे हैं और उनका अधिकार भी है कि भाई वो पेपर दे सके. उन्हें गलत तरीके से बाहर किया गया है. तो जब 25 लाख स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं, उसमें अगर 25,000 ऐसे आ जाएं जिनके साथ पिछले साल अन्याय हुआ है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है सर. जस्टिस मस्ट बी सर्व. और एक सर हमारे जैसे आप संविधान जानते हैं, तो उसमें एक प्रिंसिपल भी होता है कि ऐसा नहीं है कि आपने न्याय कर दिया और बात खत्म कर दी. न्याय किया है तो होते हुए दिखना भी चाहिए.
इट मस्ट ऑल्सो बी सीन टू बी डन। तो पूरा न्याय तो तभी होगा जब 2019 वालों को मौका मिले, क्योंकि उन्हें गलत तरीके से बाहर किया गया, और 2020 वालों को आप 1 अगस्त 2020 के हिसाब से कंसिडर करें। Okay, what is your appeal to all students, all teacher fraternity, all YouTubers? हैशटैग मतलब नॉट हैशटैग, मैं किसी को हैशटैग नाम से किसी को छेड़ नहीं रहा हूँ, मतलब इन्वर्टेड कोमा, जितने भी लोगों को आपकी अपील क्या है, एक बार फॉर्मल अपील कीजिए, हिंदी में कर दीजिए ताकि वो क्लिक आपकी जा। मैं यही कहूंगा कि आप लोग इतने ज्यादा बड़े लोग हैं सर। एक कहावत होती है ना, वो सुपरमैन की फिल्म होती है, उसमें ये डायलॉग आता है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप इतने बड़े लोग बन गए, आप इतने बड़े इंसान भी क्या कहते हैं, अब तो आप खुदा के बराबर हो गए। आपके मिलियंस ऑफ फॉलोवर हैं कि आप एक छींक भी मार दें तो दुनिया पूछने लग जाती क्या हो गया क्या हो गया। तो अगर आप सत्य का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? कौन देगा? अगर आप रीजनिंग पढ़ाते हैं, आप लॉजिक का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? हमारे जैसे गरीब लोग तो नहीं कुछ कर सकते, हम कहां से करें? और सर फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। कोई अपनी गाड़ी बेच रहा है, गाड़ी का अर्थ मतलब वो दोपहिया वाहन, ये ना सोचे कि कोई पचेरो बेच के कोर्ट केस कर रहा है। मैं खुद सर, और बच्चे ऐसे इन्वर्टर बेच के पैसा इकट्ठा किया लोगों ने, फिर भी वो पूरा नहीं हो पा रहा है। ठीक, तो मैं उनसे यही अपील करूंगा कि सत्य का साथ दें। चलिए कबीर जी, एक बार आप बने रहें, मैं एक बार, और भी कोई 2-3 लोग जुड़े हुए हैं जो अपनी बात बीच में कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड आखिरी बात कहना चाहूंगा कि देखिए, ट्विटर से क्या होता है, ऐसा तो नहीं है कि हमने ट्विटर पे ट्वीट कर दिया, आदेश चला गया और सरकार ने बात मानी, नहीं होता, ऐसा नहीं होता। लेकिन ट्विटर के माध्यम से, इससे पहले कि हम कोर्ट में जाके धक्के खाएं, सर सजेशन तो पहुंच ही जाएगा। अगर आप इतने बड़े लोग कुछ करें इसके बारे में, सरकार के कान में सजेशन तो पहुंच जाएगा कि ये लोग इतने परेशान हैं और इनकी वजह वाजिब है। तो ये तो मैं बहुत तहे दिल से अपील करूंगा कि आप सत्य का साथ दें, जो सच है उसी के साथ खड़े हो। अब सर मान लीजिए कि ये कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि अगर 1 अगस्त 2021 आ गई तो ही हम आपका साथ देंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो घटवा के 1 जनवरी 2021 करवा देंगे वो। सर ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, आप इसको समझिए। आप यूं कह रहे हो कि देखो तुम मुझे जान से मत मारो, बस मेरी जेब काट के ले जाओ। मतलब अन्याय मेरे साथ हो लास्ट में। हाँ, देखो मुझे जान से मत मारो, मेरी जेब काट लो, मेरी पिटाई कर दो। अरे भैया ठीक बात कर लो यार, कोई न्याय की बात कर लो, जस्टिस की बात कर लो। That's all I wanted to say. ओके, बने रहना एक बार, मैं 2 मिनट 3 मिनट में फिर से आपके पास एक बार आता हूँ। मेरे साथ MS विनीत कुमार और बाकी लोग भी जुड़े हुए हैं। आप में से कोई भी विनीत अपनी बात कहना चाह रहे हो तो इनको अनम्यूट कीजिए फटाफट, ताकि हम इनके भी व्यूज को एक बार सुन सकें, ताकि एक बार सारे कॉमुलेटिव हमारे पास चीजें आए। विनीत देखिए, विनीत, हाँ नीचे करना माउस, ऑन कर दो उसको, आस्क टू अनम्यूट। विनीत एक बार अनम्यूट करो और अपनी बात बताओ। हाँ, कौन बोल रहे? हेलो, विनीत बोल रहा हूँ सर मैं। हाँ विनीत बताइए। सर मैं कह रहा हूँ कि डेट तो सिस्टम 1 जनवरी 2020 होनी चाहिए इस बार जो होनी चाहिए सीजीएल में। हाँ जी, होनी चाहिए। हाँ नहीं, इतनी देर से जो हम डिस्कस कर रहे थे वो यही था कि कुछ जगह कोई चीजों में गड़बड़ हुई है, और वो चीज जो रेकॉन होनी चाहिए वो 1 अगस्त 2020 होनी चाहिए। यस। अभी आप कौन से ईयर में हो, कौन सी तैयारी कर रहे हो? डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कितने ईयर के हो, कितने साल के हो? मैं सीजीएल 2020 कर रहा हूँ, मैं 28 ईयर का हूँ तो। हाँ 28 के हो, तो आप ये देखिए जो लोग 28 के हैं और जिस हिसाब से प्री कोविड की जो सिचुएशन थी और जिस हिसाब से कोविड के कारण जो ये चीजें लेट लतीफी हो रही है, तो क्या, और 2019 का केस पहले से चल रहा है जिसके अंदर भी वो ये कह रहे थे कि जो एज ऑफ रिकॉर्डिंग वाले स्टूडेंट अगर ये चीज को डिमांड कर रहे हैं तो वो डिमांड अपने आप में बहुत जायज है, और कम से कम उससे लगभग 15 से 20 हजार बच्चे अफेक्टेड है, जिसमें से कम 150-200 ही अपने आप में मुखर हो पाए हैं।
लेकिन ये इशू को सबसे पहले कई जगह पर, कई मंचों पर उठाया भी गया, लेकिन सबने केवल एक बात कहकर इसको टाल दिया कि केवल नोटिफिकेशन आने दीजिए, उसके बाद हम इसके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे ये 3 पॉइंट थे कि यहाँ पर हमारे पास एक ट्वीट का ऑप्शन होता है जो कि ठीक है, बट एक अपने आप में कंफर्टेबल ऑप्शन यही है कि घर बैठे बैठे कर सकते हो। अब सरकार कितना दबाव सहन करती है। नोटिफिकेशन से पहले तो एक बार ट्विटर कैंपेन चला लेना चाहिए सर, क्योंकि एक वीक के अंदर नोटिफिकेशन आने वाला है। ट्विटर कैंपेन मुझे नहीं लगता, चलाना हो तो चलाने वाले एक बार चला भी लें। मेरा इसके अंदर मत है कि हम सबसे पहले एक अपना रिप्रेजेंटेशन दें, कम से कम इस बात की सूचना जरूर दें एसएससी को, जो कि ये चीज आप होने वाली है, या इसके अंदर जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज की जो ये खबर आई है इसके हिसाब से ये लिखा जा रहा है, कम से कम ये अन्याय ना होने दे। क्योंकि अगर आप किसी भी प्रकार का इस तरह का ट्विटर कैंपेन चला रहे हो तो उसके अंदर हम खाली 1 लाइन लिखने की कोशिश करते हैं, जो पूरा का पूरा मैसेज सरकार तक पूरा का पूरा पहुंच नहीं पाता है। तो यहाँ पर जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर अपील भी की थी कि आप में से 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग आइए, 5 लोग अपना प्रतिनिधित्व मंडल बना के चलते हैं और वहां पर इस बात को लेकर चलते हैं कि किस तरीके के प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है। तो मेरे ख्याल से ये नोटिफिकेशन से पहले की और नोटिफिकेशन के बाद की दोनों सिचुएशन हम डिस्कस कर चुके थे। लेकिन आज की जो पूरी मीटिंग है वो इस बात पे है कि अगर आप सच में सफरर हैं इन चीज के, तो कौन कौन से आपके पास पॉइंट्स है कि अगर कल को हमें लीगल केस में जाना पड़े या लीगल इशू में जाना पड़े तो कौन कौन से हमारे पास सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट और एविडेंस है जिसके बेस पे हम थोड़ा सा अपनी विनिंग पोजीशन पर आ सकें। ठीक है विनीत? एनी अदर? 910833 MS कोई बात कहना चाहें, प्लीज रेज योर हैंड। चलिए, सो मेरे साथ कबीर जी हैं, फिर एक बार कबीर जी आखिरी बात कर दीजिए कि जो अभी विनीत भाई जो कह रहे थे वो कितना ठीक है और कितना नहीं, और क्या जो हम अब रास्ता अख्तियार कर रहे हैं या जो भी रास्ता बनाने वाले हैं, मोस्ट प्रोबेबली परसों सुबह तक मैं इसके ऊपर फाइनल ड्राफ्टिंग तैयार हो जाएगी और आपकी मदद भी मैं ले लूंगा। तो कितना सब कुछ लग रहा है कि ठीक है सर, इस बात को सबसे पहले एक बार जन जन तक पहुंचाया जाए, लोगों का समर्थन लिया जाए और उसके बाद एसएससी के साथ एक बार एक शिष्टमंडल बैठकर बात भी करे। सर सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी सर। सर देखिए, इसका जो सबसे बड़ा रोड़ा है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, वो तो ये है कि ज्यादातर लोग इस बात से अवगत ही नहीं है कि उनके साथ क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। जैसे अभी हमारे विनीत साहब थे, वो शायद आधे नींद में है, आधे क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं 28 साल का हूँ, ये क्या होना चाहिए। अभी उनको पूरा ग्रास्प नहीं है इस चीज का कि क्या होने वाला है उनके साथ। अब उनका सिर्फ एक अटेम्प्ट बचा हुआ है, अगर आप उन्हें बताएं तो। वैसे उनके 2 अटेम्प्ट मिलने चाहिए 30 साल तक, बट अब उनका एक ही अटेम्प्ट बचा हुआ है। दूसरी सर, आप भी ठीक कह रहे हैं कि ट्विटर से अब वक्त कितना रह गया है, बहुत कम वक्त रह गया है। तो अब हम यही कर सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन भेजा जाए एसएससी को, डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन जिसमें सारी बातें लिखी हो। वेरी गुड, ये सही। और वो ट्वीट पे कभी भी संभव नहीं है। नहीं, ट्वीट पर आप सॉफ्ट प्रेशर बना सकते हैं। हाँ, ट्वीट करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा ट्वीट बिल्कुल खराब है। ट्वीट एक ऑल्टरनेटिव मेथड होना चाहिए, ना कि मेन मेथड होना चाहिए। देखिए, अब जो आज खुदा बने बैठे हैं 5 मिलियन फॉलोअर्स वाले, अगर वो ट्वीट करवाएं तो बिल्कुल ट्वीट होना चाहिए। हाँ, एक सेकंड रुकना कबीर। 910 भाई, इसको ओपन करना। हाँ बोलो भाई, 910833। हेलो, दिस इज मी। जी 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 जी, यस सर, मैं एक पॉइंट कहना चाहता हूँ प्लीज कि प्लीज। अभी मिस्टर कबीर बोला, आप बोले सब कि अभी इस पे हम रिप्रेजेंटेशन देगा। तो रिप्रेजेंटेशन देने के बाद और जो ग्रीवेंसेस और मेल ये सब ट्विटर करने के बाद अगर ये सॉल्यूशन नहीं होता है तो उसके बाद, क्योंकि 21 को होगा इसका नोटिफिकेशन। उसके बारे में वी विल टॉक राइट नाउ, डोंट वरी अबाउट दैट। तो उसके, क्योंकि अभी ये है और जो है दूसरे वो सब मुद्दा उठाया CHSL में,
और वो मुद्दा बंद कर दिया। लेकिन अभी मुद्दा है, और जो लिटरली जैसे अभी बोला एक लड़का आया विनीत, उसको नहीं मालूम, बहुत सारे लड़का लोग उनको नहीं मालूम, दे नॉट वेरी कंसर्न अबाउट द स्टडीज, बट अभी जो जितने कंसर्न है, अभी इसको कैसे आगे मूव करेंगे, कोर्ट करना है या लीगल ऑप्शन देखना है। अगर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी इसका टूटा कुछ होगा इससे, क्योंकि बहुत सारे बच्चा इसमें भी करे थे, CHSL में भी, बट कुछ हुआ नहीं। मैं आए सर? हाँ, तो प्लीज आप, मेरा ये पॉइंट सिर्फ ये है कि इसके ऊपर मैं बता दूं, कंपेनिंग हम चलाने लोगों के ने दो बाद, चीजें की थी। अगर मैं इसको अपने ही प्लान से बता दूं, इसको मैंने लिखा था और कल भी समझाया था, और शायद मैं एक बार फिर से शॉर्ट में रिपीट कर दूं। बिफोर नोटिफिकेशन और आफ्टर नोटिफिकेशन, इसको दो भाग में बांटे। तो बिफोर नोटिफिकेशन जो जो चीज हम कर सकते हैं, वो रिप्रेजेंटेशन की बात हो, ट्वीट की बात हो, या सॉफ्ट प्रेशर या मेल ईमेल, जो भी बात है, वो सारी चीजें। लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी चीज नहीं मानी जाती है या कुछ ऐसा नहीं होता है, तो प्रेशर देने के लिए फिर ये दोनों काम करने पड़ेंगे। एक प्रोटेस्ट का सहारा भी यहाँ पर होएगा, और दूसरा लेवल है यहाँ पर लीगल इशू, तो जो हम प्लान कर ही रहे हैं वो भी यहाँ पर बनेगा। तो ये दोनों काम हम साइड बाय साइड करने वाले हैं। एक सर मैं अपना एक सजेशन देना चाहूंगा। मैं बताओ ना, आपके सजेशन के लिए ये सारी चीजें हो रही है भाई। एक मेरा ये सजेशन है कि हमको नहीं लगता कि इसका जो आप ये कंपेन या रिप्रेजेंटेशन देने से बहुत ज्यादा फायदा हो गया तो वेल एंड गुड। मुझे देखो सर, लेकिन सर, दिस इज वन ऑफ द थिंग्स, नॉट द यस ओनली सर, थिंग, है यस ना। सर, ओके ओके सर, दैट आई एम एक जस्ट मिनट, पॉइंट ऑफ व्यू, कैन आई प्लीज इंटरव्यू? बट 21st के बाद अगर चीजें अपने अकॉर्डिंग नहीं हुई तो उसके लिए हमें जल्दी ही कुछ ना कर देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद शायद छुट्टी है कोर्ट का। तो भाई मैं फिर उसके टाइम बारे में निकलेगा। बताता हूँ आपको, आप एक सेकंड दीजिए मुझे। जी कबीर, ओके नाउ ओके स्पीक ओके। प्लीज। देखिए, आप कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन देने से कोई फायदा नहीं होगा, इतना कानून थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिना ये सब करे किसी भी कोर्ट में जाएंगे, किसी भी कोर्ट में, चाहे वो कैट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वो आपको यही बोलेंगे कि आपने पहले जो दरवाजे, जो डोर्स आपको नॉक करने चाहिए थे आपने किए नहीं, आप सीधा कोर्ट आ गए। जाइए, पहले आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है, ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो सॉल्व करते हैं, आप वहां क्यों नहीं जा रहे? तो ये होता है सर कि पहले आप ग्रीवांस सेल में जाइए, अगर वहां पर आपका निपटारा नहीं होता तो फिर आप कोर्ट में आइए। तो रिप्रेजेंटेशन देना तो बनता ही है, और वो आपकी कोर्ट की फाइल में लगेगी कि हम इनको अपनी समस्या से अवगत करवा चुके हैं, उसका सॉल्यूशन नहीं हुआ है, इसीलिए हम कोर्ट में आए हैं। और अगर आप देखिए, आपने एसएससी को कंप्लेन ही नहीं किया और आप बिना कंप्लेन किए कोर्ट पहुंच गए, तो एसएससी बोलेगा हमें इन्होंने बताया ही नहीं। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो हमें प्लान चीजें चलना पड़ेगा, मतलब क्रम अनुसार चलना पड़ेगा। फर्स्ट वी हैव टू डू दिस इनिशियली, ये तो करना ही पड़ेगा। अब ये मन से कर लो या बेमन से कर लो, करना तो पड़ेगा ये काम। बल्कि अगर कोर्ट केस कर रहे हैं, जो कि मैं करने की कोशिश बहुत वक्त से कर रहा हूं, तो मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो ग्रीवांस फाइल करते हैं उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, क्योंकि वो सभी ग्रीवांसेस फिर हमें फाइल में लगाने हैं कि हमने देखिए इतने ज्यादा ग्रीवांसेस फाइल करे हैं और हमारा सॉल्यूशन नहीं हुआ है, तो हम कोर्ट की चौखट पर आए हैं कि आप हमारा कुछ करिए। तो जितने भी स्टूडेंट्स ये ग्रीवांस फाइल कर रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स ईमेल भेज रहे हैं, आप इन सबको रिकॉर्ड में रखिए, इन सबकी जरूरत पड़ेगी। और कोर्ट केस की बात अगर करते हैं सर, तो देखिए कोर्ट केस करेगा कौन? क्या मैं कोर्ट केस करूंगा? क्या आप कोर्ट केस करोगे? सर, ये हर उस इंसान को साथ में आना चाहिए ना जो अफेक्टेड है। हेलो, हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, जैसे ये मैंने देखा, ये सीपीओ में भी हुआ और ये पिछले साल 2019 सीजीएल में भी देखा गया और 2019 के सीपीओ में भी, कि स्टूडेंट्स बोलते हैं कि कोर्ट केस करना चाहिए, लेकिन भैया करेगा कौन? कोई ऊपर से तो नहीं आएगा करने के लिए। अगर हम आपको बोल दें कि भाई एसएससी ट्यूब केस कर देंगे, अरे ऐसे नहीं होता है। अगर आप अफेक्टेड है तो आप उठकर आइए ना, आप अब दिखाइए कि देखिए मेरा जीवन यहाँ पर दांव पे लगा हुआ है, मैं अपने आप पे विश्वास रखता हूँ और मैं ये क्लियर कर सकता हूँ। तो आप अपनी जेब ढीली नहीं करेंगे तो आप दूसरे से क्यों सोचते हैं कि वो अपनी जेब ढीली कर देगा? आपको सपोर्ट करने की कोशिश करेगा।
मैं आपको एग्जांपल देता हूं सर। मुझे इतने सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कबीर भाई केस कर दीजिए, क्योंकि यूपीएससी वालों ने भी केस किया था। ये सही बात है कि यूपीएससी वालों ने केस किया था, पर आप ये नहीं देख रहे हैं कि उनकी डील देखिए लॉयर के साथ, 14 लाख रुपए की डील थी सर। 3.25 लाख रुपए पर हियरिंग था। उन सब स्टूडेंट्स ने इकट्ठा होकर, ऑर्गेनाइज होकर यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए, जो कितने हाई लेवल का एग्जाम है, जिसमें श्योरिटी है ही नहीं कि आप क्लियर करोगे या नहीं करोगे, ऐसे एग्जाम के लिए भी उन स्टूडेंट्स ने इकट्ठा होकर पैसे जोड़े, लॉयर को पे किया। पीएस नरसिम्हा उनके लॉयर थे, और कुमार दुष्यंत सिंह आई थिंक उनके एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड थे। मुझे देखना पड़ेगा एक बार एओआर कौन थे, आई थिंक वही थे। तो जब तक आप अपने इंटरेस्ट के लिए नहीं सामने आओगे, दूसरा क्यों आएगा? चलिए, मेरे पास ऐसे भी फोन आते हैं जो बोलते हैं कि आप फलां टीचर को फोन करिए, वो आपकी फंडिंग करेंगे। अरे भाई, क्यों कर देंगे वो आपकी फंडिंग? वो आपकी कैंपेन चलाकर खुश नहीं है, आप उनसे पैसे मांगने जा रहे हो। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, अगर आप अपने चैनल के माध्यम से स्टूडेंट्स को अवगत कराएं कि भाई एक ग्रुप बना हुआ है, अगर कोई लीगल ऑप्शन में इंटरेस्टेड है तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर ले। ठीक है, मैं इसको कंक्लूड करता हूं। मेरा सभी तमाम लोग जो आज जूम सेशन के थ्रू जुड़े, बीच में रहे, पूरी बात की, विशेष तौर पर विनीत, कबीर समेत जितने भी लोग हमारे साथ पूरे देश भर से जुड़े, और जहां पर भी वो लोगों की जो डिमांड है कि सर ये जो एज रिकॉर्डिंग जो है, जो 21 दिसंबर 2020 को जो नोटिफिकेशन आ रहा है, उसमें एज रिकॉर्डिंग जो है, रिकॉर्डिंग एज ऑफ रिकॉर्डिंग, वो 1 अगस्त 2020 होनी चाहिए। लेकिन एसएससी से ये दरखास्त हम करते हैं, और एसएससी से पहले मेरी विनती, मेरे कॉलीग्स, मेरे साथी, मेरे सीनियर, मेरे बड़े बड़े टीचर्स, मेरे बड़े बड़े यूट्यूबर्स, जितने भी लोग हैं, और तमाम छात्र वर्ग से मेरा निवेदन है कि कम से कम हम इस दौर के अंदर इन लोगों का, इन सभी अफेक्टेड लोगों का साथ दें। ये सारे लोग अपने आप में फैमिली मैन हो सकते हैं, लेकिन अपने आप में एक बहुत बड़े सफरर हैं। नौकरी पाना अपने देश में पूरे के पूरे मौलिक अधिकार के अंदर शामिल है, और उसी के अंदर ये जो बात और आवाज उठाई जा रही है, ये आज लगता है कि किसी एक पर्सन को 1 साल 1.5 साल के लिए अफेक्ट कर रहा है, लेकिन अगर आप इसका कॉम्युलेटिव इफेक्ट देखते जाएंगे तो हर पीढ़ी के अंदर 1 से 1.5 साल, 1 से 1.5 साल, 1 से 1.5 साल ये चलता चला जाएगा। मतलब आप उस उम्र को पार कर चुके होंगे, और फॉर्म आपसे भी आगे उम्र को पार कर चुका होगा। तो लगभग मुझे लगता है कि ये हर फील्ड की नॉलेज में होना चाहिए, हर पर्सन के निगाह में आना चाहिए, और एक इस छोटे से ग्रुप के लिए एक बड़े आंदोलन को अगर तब्दील करते हैं, तो कहीं हमारे जो मंशा रहती है कि सरकारी नौकरियों के अंदर जो एसएससी जैसी जो संस्था है, उसके अंदर रिफॉर्म्स के दावे जो हम करते हैं कि वो रिफॉर्म्स होने चाहिए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो ये शुरुआत है वो इस इशू को बहुत बुलंदी से उठाकर होना चाहिए, और तमाम लोग मेरा और इन तमाम स्टूडेंट का एक बार साथ दें, ताकि आने वाले इसी वीक की 18 या 19 तारीख के अंदर हम एसएससी के ऑफिस के अंदर जाकर इस रिप्रेजेंटेशन को सबमिट कराएं। इसी 2-3-4 दिन के अंदर मेरे सारे वो फेसबुक, बड़े बड़े फेसबुक पेज वाले, बड़े बड़े यूट्यूब पेज वाले, बड़ी बड़ी ऐप संचालित करने वाले, बड़े बड़े हैशटैग आंदोलन चलाने वाले तमाम लोगों से मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया करके इन बच्चों का एक बार साथ देने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये आपको 10 बार, 20 बार, 50 बार भी अपना मुद्दा समझाने के लिए तैयार है, बहुत ही जेंटल तरीके से। बस इनकी बात को आप अपने मंचों तक ले आइए, आप अपने ऑफिस तक ले आइए, एसएससी ऑफिस तक ले जाइए, ताकि नोटिफिकेशन से पहले के जितने प्रोसेस और प्रोसीजर हैं उसमें हमारी तरफ से कोई भी ढील ना हो। तो आज के लिए सारे बच्चे जो जुड़े, मैं इस वीडियो को बहुत तुरंत सारे बच्चों के को देने जा रहा हूं। तो आज आप सभी लोग जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और विशेष तौर पर कबीर जी, आपकी तरफ से जितने भी मुझे इनपुट मिले, होप करूंगा कि आप भी कुछ मुझे और भी जो भी इनपुट होगे वो पर्सनली आप मेरे व्हाट्सएप पेज पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, या मुझे पर्सनली एक बार जरूर इत्तला करना, ताकि इस केस के अंदर मुझे भी समझ थोड़ी मेरी बढ़े, और साथ में मैं भी कुछ लोगों को इसके अंदर ज्वाइन कर सकूं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जीत हमारी होगी, सत्यमेव जयते। शुक्रिया।